My name is Vanshika Vyas and I am currently a student of Master of Arts in Literary and Cultural Studies at EFLU Hyderabad. And today I am going to talk about the strategy to crack CUET PG in the subject English Literature. This video is divided in 4 parts. In the first part I am going to talk about the structure of exam. In the second part मैं आपको बुक लिस्ट बताऊंगी. तीसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगी how should you fill the form and choose a university. In the fourth part, I talk about the dynamic nature of exam and what should be your goal about it. So, talking about the structure with regard to the CUET PG English Literature is divided into 2 parts, Part A and Part B. Part A के अंदर you have subjects like English, Reasoning, Mathematics and Current Affairs. इस पोर्शन के लिए मैंने पूरा जो है एग्जाम्बर चैनल का ही जो मटेरियल था उसको यूज़ किया. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए मैंने इंग्लिश में रेनन मार्टन को रेफ़र किया एंड मैथमेटिक्स फॉर MBA बाय RS अग्रवाल उसको रेफ़र किया. एंड इससे आपका ये पार्ट ए अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा. करंट अफेयर्स मटेरियल जो एग्जाम्बर ऑफिशियल पे अवेलेबल है उसको आप पढ़ सकते हैं. दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट. पार्ट बी इज़ डोमेन. JNU सिर्फ डोमेन को कंसीडर करता है, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी यूनिवर्सिटीज़ पार्ट ए एंड पार्ट बी के क्यूमुलेटिव स्कोर्स को कंसीडरेशन में लेते हैं. पार्ट बी इंग्लिश लिटरेचर 75 क्वेश्चंस इसमें आते हैं विच कॉन्स्टिट्यूट्स फॉर अबाउट 300 मार्क्स. इसके लिए इंग्लिश लिटरेचर में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको CUET PG के सिलेबस को देखना होगा. जो 2023 का सिलेबस था उसमें ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, कंपैरेटिव, ट्रांसलेशन स्टडीज़, लिटरेरी टर्म्स, करंट इवेंट्स एंड ट्रेंड्स, लिटरेरी जॉनरास जैसे इम्पोर्टेंट कुछ ऐसे हेडलाइंस थे जिसके अंडर हमें अपनी प्रिपरेशन को करना था. तो उसकी जो बुक लिस्ट है वो कुछ इस तरह से है कि अगर आप ब्रिटिश लिटरेचर की तैयारी कर रहे हैं तो नॉर्टन क्रिटिकल मैंने नॉर्टन एंथोलॉजी जो होती है उसमें कुछ इंट्रोडक्शंस दिए होते हैं और साथ ही साथ कुछ टाइमलाइंस दी होती हैं. तो मेरा जो पर्सनल प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी था उसमें मैंने नॉर्टन टाइमलाइन को कंसीडर किया था और उसके बाद मैंने रॉनन कार्टर एंड जॉन मैकेरी की जो किताब है रूटलेज इंग्लिश लिटरेचर उसमें से ब्रिटिश लिटरेचर को पढ़ा था. एंड इसके अलावा मैं फॉर्डर मटेरियल कलेक्ट करती थी फ्रॉम CEC UGC यूट्यूब चैनल जिसमें डॉक्टर भीम सिंह दहिया जैसे प्रोफेसर्स अपना जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक पे पूरा समझाते थे. इसके अलावा इंडियन लिटरेचर के लिए मैंने MK नायक की किताब को इस्तेमाल किया और अरविंद कृष्ण मेहरोत्रा की किताब को इस्तेमाल किया. इसमें मैं MK नायक की किताब को ज़्यादा तरजीह दूँगी बिकॉज इट वॉज बेटर. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इस एग्ज़ाम की जो बाइबल है इट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एग्जाम एंड आई कैन नॉट एम्फसाइज इट इनफ. द बुक इज़ कॉल्ड एज द ग्लॉसरी ऑफ लिटरेरी टर्म्स बाय M.H. अब्राहम्स. इस किताब को मैंने 4 से 5 बार रिवाइज़ किया और ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है. ऑलमोस्ट 75 to 80% आपका जो CUET PG का एग्ज़ाम है वो इसी किताब को अगर आप माइन्यूटली कवर टू कवर पढ़ेंगे तो हो जाएगा उससे. इसके अलावा मैंने कुछ वैल्यू एडिशन के लिए अर्पिता कारवा में इम्पॉर्टेंट राइटर्स जो दे रखे हैं उनके बारे में जस्ट गूगल किया और उसको समझने की कोशिश की. M.A.R. हबीब की किताब को मैंने लिटरेरी थ्योरी एंड क्रिटिसिज्म के लिए यूज़ किया. एंड देयर इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट वेबसाइट जो मैंने काफ़ी इसको यूज़ किया. द नेम इज़ कॉम्पिटॉइड. कॉम्पिटॉइड वेबसाइट जो है उसके अंदर 6, 6,500 से 7,000 के आसपास कुछ क्वेश्चंस हैं और उन क्वेश्चंस में पूरे इंग्लिश लिटरेचर पे बेस्ड हैं. तो जामिया मिलिया इस्लामिया का ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो है वो उसी वेबसाइट में से मैंने देखा कि डायरेक्ट उठा के और रख दिए गए थे. तो कॉम्पिटॉइड वेबसाइट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके मैंने सारे क्वेश्चंस लगाए थे तो वो बहुत मुझे हेल्प किया. इसके अलावा मैंने नेट JRF के पिछले 10 साल के पेपर्स किए थे और उसे रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड से करने की कोशिश की थी जिसमें न सिर्फ मैं सही ऑप्शन को
अंडरलाइन करती थी और क्वेश्चन को पढ़ती थी, बल्कि मैं 3 उसके और भी जो डिफरेंट ऑप्शंस होते थे उनके बारे में भी पढ़ती थी, और उस पॉसिबिलिटीज़ जो उसके अराउंड हो सकती हैं क्वेश्चन बनने की, वो भी मैं समझा करती थी। इसके अलावा थर्ड पार्ट में मैंने कहा हाउ शुड यू चूज़ द यूनिवर्सिटी एंड फिल द फॉर्म। बहुत सारे बच्चों ने CBT PG में ये गड़बड़ी की कि उन्होंने बहुत चूज़ी हो गए यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करने में, एंड दे डिडंट चूज़ ऑल ऑप्शन, द ऑप्शन कॉल्ड ऑल, विच इज़ वाई वो JNU और EFLU टाइप की यूनिवर्सिटीज़ ही चूज़ कर पाए, और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ प्रोस्पेक्टस में जैसे NIT ट्रिची था, तो बहुत लोगों ने वो नहीं भरा, एंड फिर उसको रीफ़िल करने का ऑप्शन नहीं आया। तो आई वुड सजेस्ट कि जब फॉर्म आए तो आप प्रोस्पेक्टस को ध्यान से पढ़ें और पूरी सारी यूनिवर्सिटीज़ को सिलेक्ट करें, क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है ये बहुत ही डायनेमिक नेचर का है, और इस डायनेमिज़म को एड्रेस करना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। इस डायनेमिज़म को आप क्योंकि चीज़ें बहुत एंड मोमेंट पे चेंज होती हैं। फॉर इंस्टेंस हमारे 2023 वाले एग्ज़ाम में हमारे कुछ बच्चों के एडमिट कार्ड लास्ट मोमेंट तक नहीं आए थे, और कुछों का 7 जून को एग्ज़ाम हो गया था, एंड इट वाज कम्प्लीटली मतलब इट वाज जस्ट समथिंग जो बहुत टफ था, और सबके हिसाब से जो पार्ट A था वो बहुत ही डिफरेंट था। तो एग्ज़ाम के अंदर अनप्रिडिक्टेबिलिटी और डायनेमिज़म तो है, तो आप उस चीज़ को जो है बहुत ज़्यादा बॉर्डर उससे मत करिए, अपने काम पर फोकस करिए। मैं एक लास्ट आपको सजेशन यही दूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम हम अपना तैयारी करते वक्त इस बात में वेस्ट कर देते हैं कि मुझे ये यूनिवर्सिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, या मैं तो इसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा या मैं उसी यूनिवर्सिटी में जाऊंगा। मैं आपसे एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बेसिस पे एक बात कहूँगी कि आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करिए, अपने वर्क को ऑनेस्टली करने की कोशिश करिए, और आप अगर अपने काम को ऑनेस्टी से करेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, एंड आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिलेगी। इसके अलावा मैं एक और पॉइंट एड्रेस करूँगी, क्योंकि मैं EFLU हैदराबाद की स्टूडेंट हूँ, तो मैंने अक्सर देखा है बच्चों को कि वो काफ़ी स्केप्टिकल रहते हैं विद द चॉइस ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि हैदराबाद कैंपस जो EFLU का है, इट इज़ अ मिक्स्ड काइंड ऑफ कैंपस। यहाँ पे हिंदी भी बोली जाती है, यहाँ पे इंग्लिश भी बोली जाती है, एंड बीइंग अ नॉर्थ इंडियन मुझे कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप एक एकेडमिक एंड रिसर्च बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं, दिस यूनिवर्सिटी इज़ वेरी नाइस, यू शुड डेफिनेटली चूज़ दिस ओवर अदर्स। एंड मतलब JNU, EFLU, DU ये अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से है, और DU से ये स्लाइटली अच्छी, मतलब आई वुड से इट्स मच बेटर एंड एकेडमिक बेस्ड है। और अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आपको एकेडमिक या रिसर्च ओरिएंटेड काम ना करके कुछ ऐसा करना है, कॉम्पिटिटिव करना है, तो वो भी माहौल यहाँ पे है। तो आप सिर्फ स्टेट के बेसिस पे या नॉर्थ इंडियन होने के बेसिस पे इस यूनिवर्सिटी को रिजेक्ट ना करें। अगर आपका कोई और सॉलिड ग्राउंड है, देन यू आर फ्री टू मेक